नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। ध्रुव का शॉर्ट में चरित्र सुनेंगे छोटा सा। आज ध्रुव की माता ने जो उपदेश दिया है, उस माता क्या कहती हैं ध्रुव की, वो अब बताएंगे। मैत्री जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अविष्ट वस्तु की प्राप्ति मार्ग दिखाने वाले थे। अर्थात जो उनकी माता ने उनको बोला कि जो उनकी सौतेली माँ है, उसने जो वो शब्द बोले वो अनुकूल है कि तुमने उस जन्म में भजन नहीं किया, इसीलिए ऐसा, अब तुम जाके भगवान का भजन करो। तो क्या हुआ, मैत्री जी कहते हैं प्राप्ति के मार्ग दिखाए। उन्हें सुनकर ध्रुव बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया। इसके बाद वे पिता के नगर निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां आए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पापनाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं कर सकते। देखो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो भी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन पर कैसे प्रभाव पड़े। अर्थात नारद जी का जो करकमल है वो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, और उस करकमल से नारद जी ने ध्रुव जी के सर पर हाथ फेर के अर्थात उनको आशीर्वाद दिया, अभयदान दिया, क्योंकि छोटे से बालक थे ध्रुव जी महाराज। और नारद जी क्या कहते हैं, हे बेटा अभी तू बच्चा है, खेल खेल में कूद में ही मस्त रहता है। हम नहीं समझते हैं कि इस उम्र में किसी बात से तेरा सम्मान या अपमान हो सकता है। यदि तुझे मान अपमान का विचार ही है तो बेटा असल में मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। मोह ही वास्तव में असंतोष का कारण है। मोह के कारण ही आदमी को मान अपमान दिखता है। संसार में मनुष्य अपने कर्म अनुसार ही मान अपमान या सुख दुख का आदि को प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं जो मान अपमान सुख दुख जो भी मिलता है वो समस्त मनुष्यों के अपने ही कर्मों के कारण ऐसा होता है। तो हमें उन कर्मों से अगर बचना है तो अच्छे कर्मों को करना होगा, भगवत भजन करना होगा, भगवान संतों की कथा सुननी होगी, तभी हम ये जो भी हमारे कर्म आगे आते हैं वो केवल केवल हमारे कर्म ही होते हैं। नारद जी आगे कहते हैं भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। जैसी स्थिति भी आ उसी हर स्थिति में मनुष्य को संतुष्ट रहना चाहिए। अब माता के उपदेश से तो योग साधना द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चला, मेरे विचार से असाधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न कर पाना बहुत कठिन है। अर्थात परीक्षा लेना चाहते हैं। नारद जी ने उनको बताया कि जो इस पे दृढ़ मार्ग पे नहीं है वो आगे भक्ति में नहीं बढ़ सकते हैं। जो स्थिर है मन में, जो दृढ़ता है जिनके अंदर, मन चंचल नहीं है, जो केवल केवल भगवान की भक्ति पे चल पड़े हैं, वही इस मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधियों के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं चल पाता। इसलिए तू यह व्यर्थ का हट छोड़ दे और घर लौट जा। बड़ा होने पर परमार्थ साधना का समय आवे तब उसके लिए
प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो उसी से चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। यूँ करने वाला पुरुष मोहमय संसार से पार हो जाता है। नारद जी कहते हैं उसको कभी, जिसका मन संतुष्ट है वो किसी मोह माया में नहीं पड़ सकता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, जो कम गुण वाला हो उस पर दया करें और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता का भाव रखें। यूँ करने से उसे दुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। वो हमेशा दुख से बचा रहेगा। ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं, हे भगवान, सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का बहुत अच्छा उपाय बताया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतएव मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचनों से के बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर पाता। ब्रह्मांड में उस पद पर अधिकार करना चाहता हूँ जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ तथा जिस पर मेरे माँ बाप दादे और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके हैं। आप मुझे उसी की प्राप्ति का कोई अच्छा सा मार्ग बताइए। हे भगवान, आप ब्रह्मा जी के पुत्र और संसार के कल्याण के लिए ही वीणा बजाते सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचर रहे हैं। इतना सुंदर क्वेश्चन नारद जी ने पूछा, ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से, और फिर नारद जी ने उनको बहुत सुंदर मार्ग फिर बताया कि कैसे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।